तो हम दूध में जब उस पेशेंट को देते हैं जिसकी आंखें ख़राब हैं, वो आंखों की निगाह हालता आहिस्ता इम्प्रूव होती है, बॉडी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, लीवर भी इम्प्रूव होता है। वो क्यों होता है? आपको खुशी ये होगी कि फर्स्ट ग्रेड और 2 ग्रेड फैटी लीवर को ऐसी फैट देने से वो क्योर होता है, ख़राब नहीं होता। जब मैं पहले आया था तो आप एक पेशेंट से बात कर रहे थे जिसकी निगाह कमज़ोर थी। आप उसको लीवर के साथ एसोसिएट कर रहे थे बीमारी को, आँखों की बीमारी को। तो आँखों का लीवर के साथ क्या कनेक्शन होता है? कि जो काटरैक्ट है, हमारा सफ़ेद मोतिया है, ठीक है। मोतिया 2 तरह के होते हैं, एक काला मोतिया, एक सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया को काटरैक्ट कहते हैं। ब्लैक जो होता है मोतिया, काला मोतिया, उसे ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। ये जो सफ़ेद मोतिया है, मैं आंखों की उसी निगाह की बात करूं, पहले मैं आपको बात बता रहा हूं, इसका सीधा रिलेशन हमारे गाल ब्लैडर से है। गाल ब्लैडर में जैसे जैसे माल फंक्शनिंग ख़राब होगी वैसे वैसे पिगमेंट इस आँख पे आएगा। देखिए 70-80 साल में, 70 साल के करीब, 65 साल से ऊपर, ये स्वभाव का आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट का जम जाना। अगर पहले किसी को सफ़ेद मोतिया होता है 40-50 साल में, इट मीन सिंपली ये साफ बात है कि उसके गाल ब्लैडर की फंक्शनिंग जो है नॉर्मल है। ऐसे ही मैं आपको दूसरी बात भी बताता हूँ साथ में। आपने देखा होगा किसी को जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस का डायग्नोसिस क्या किसे है? उसके नेल्स, स्किन और आँखें। पहला डायग्नोज अपीयरेंस कहते हैं इसको। आँखों से हम देखते हैं, यहाँ आँखों के साथ लीवर का और गाल ब्लैडर का सीधा रिलेशन है। अगर हमारा डक्ट वाइल में जूस ब्लॉक होने लग गया तो आँखों पे इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी बात, जो लोग शराब पीते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, आपने देखा होगा, उनकी सुबह जब दूसरे दिन होते हैं, उनकी आँखों की रोशनी जो है हिलती रहती है। कभी किसी से पूछना वो क्यों होती है? वो शराब का इफेक्ट लीवर पे है, उनके एंजाइम डिस्टर्ब हो गए, उस डिस्टर्ब होने से वो आंखें डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। जब हमारे गाल ब्लैडर में हमारे एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी रोशनी आँखों की डिस्टर्ब होती है। जब हम आँखों के लिए कोई दवाई भी देते हैं, खाने वाली, पाने वाली नहीं, जैसे किसी की रोशनी कम, रोशनी के लिए, निगाह कम के लिए हम कहते हैं इसको गाजर खाओ, जहाँ चारों मगज, खीरा, कद्दू, पेठा और तरबूज, उनकी गिरी को मगज बोलते हैं, उनको चारों मगज बोलते हैं। उनमें थोड़ी अलसी डालो, थोड़े सनफ्लावर डालो, 2-3-4 गुरबंदी बादाम, अमेरिकन बादाम नहीं, और आधा अखरोट डालो। इसमें 2 काली मिर्च डालो और एक छोटी इलायची के दाने। इनको अच्छी तरह थोड़े दूध में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लो। रात को हो सके पानी में भेकर कांच और मिट्टी के बर्तन में रखकर निकाल कर फिर करो तो और अच्छा है, अगर ना डालो तो सीधा भी कर सकते। जब उसको रगड़ते हैं हम पूरे जोर से, मैं आपको ये बात बहुत खुशी होगी, तो हम दूध में जब उस पेशेंट को देते हैं जिसकी आंखें ख़राब हैं, वो आंखों की निगाह हालता आहिस्ता इम्प्रूव होती है, बॉडी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, लीवर भी इम्प्रूव होता है। वो क्यों होता है? आपको खुशी ये होगी कि फर्स्ट ग्रेड और 2 ग्रेड फैटी लीवर को ऐसी फैट देने से वो क्योर होता है, ख़राब नहीं होता। जब वो लीवर को देते हैं तो लीवर में वो सारा कुछ ब्लड में जाता है, वो ब्लड की एनर्जी हमारी आँखों को जाकर उसकी निगाह को ठीक करती है। इसलिए सारा आँखों का सिस्टम जो है हमारे लीवर के साथ और गाल ब्लैडर के साथ लिंक्ड है। दवाई हम खाने वाली सीधी आँखों नहीं खवाते, स्टोमक को खवाते हैं, वो फिर हमारे प्लाज्मा से ब्लड में जाती है, ब्लड को सही फिल्टर आँखें करती है। अगर हम खाना आँखों वाले जिसका मरीज़ है, उसकी निगाह कम है, उसकी रोशनी कम है,
ऐसा दें जो पुअर फैट वाला हो तो निगाह और ख़राब हो जाएगी। इसलिए आँखों की जो निगाह है, स्पेशली निगाह, सफ़ेद मोतिया और आँखों की ब्यूटी, ये लीवर से लिंक्ड है और गाल ब्लैडर से लिंक्ड है। और दूसरा पीसीओडी की प्रॉब्लम भी, किडनी की प्रॉब्लम भी, ये सभी लीवर से लिंक्ड है। इसलिए लीवर हमारी बॉडी का अहम ऑर्गन है, इसकी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान रखने के लिए सिर्फ सिंपल मेथड की ज़रूरत है, सिंपल भोजन की ज़रूरत है, सिंपल खाने की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेटेड खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड खाना, टिन्ड फूड, बाहर से आया हुआ फूड, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जितने भी फूड है और जितने बाहर के फ्रूट हैं, वो अगर हम अपने पेट में डालेंगे, वो लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी आंखों की रोशनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके चेहरे की ब्यूटी को भी ख़राब करेगा। ये सारा लीवर से लिंक है। इसलिए लीवर का ध्यान रखना सिर्फ हाजमे के लिए नहीं, आँखों के लिए भी, अपनी सुंदरता के लिए भी, अपने चेहरे के ग्लो के लिए भी, और इस माइंड की ब्रेन की याददाश्त के लिए भी। जितना बढ़िया लीवर है उतना ही ब्रेन की याददाश्त ज़्यादा है। ठीक है, ब्रेन में डिस्टर्बेंस तभी आती है जब लीवर से खून की फिल्ट्रेशन में अबनॉर्मलिटी आती है। जैसे अबनॉर्मलिटी आएगी, उसी से ही हमारे बॉडी में जो छोटी छोटी गिल्टियाँ बनेंगी, रसौलियाँ बनेंगी, पीसीओडी की प्रॉब्लम आएगी, और इनर स्कल में, सर की इनर स्कल के ब्रेन में वो जो गिल्टियाँ डेवलप होती है, वो लीवर की अबनॉर्मलिटी के कारण होती है। लीवर का फंक्शन बहुत ही बड़ा है। डॉक्टर साहब, जो आपने उपाय बताया वो सफ़ेद मोतिया में भी फ़ायदेमंद होता है? यस, सफ़ेद मोतिया में बोले, वो साथ में जो हमारा इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं, आंवला जिसे औला कहते हैं, उसका जूस लें, गाजर का जूस लें, सफ़ेद मोतिया में बहुत यूज़फुल है। साथ में आप जो हमारा शहद है और नींबू है, शहद, नींबू, गुलाब जल, थोड़ा सा बहुत बगीर मात्रा में इनका एक मकदार है, खरकटी भस्म, इनका बॉडी में वो आई ड्रॉप बनाकर डालें। सफ़ेद मोतिया रुक तो तुरंत जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, और आँखों की निगाह अगर मोतिया ना हो 100% बढ़ती है।